जय माता दी। जय श्री राम। सभी को वट सावित्री व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वट सावित्री व्रत उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में मनाया जाता है। यह ज्येष्ठ मास की अमावस तिथि को मनाया जाता है। इस दिन वट वृक्ष के चारों तरफ सूत लपेटा जाता है और स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु के लिए यह व्रत करती हैं। जिस प्रकार सावित्री ने अपने पति सत्यवान की लंबी आयु के लिए व्रत किया था, उसी तरह स्त्रियां अपने अखंड सौभाग्य के लिए इस दिन व्रत करती हैं। कुछ स्त्रियां यह व्रत 3 दिन तक करती हैं, कुछ 2 दिन तक, कुछ 1 दिन के लिए अमावस के दिन ही व्रत करती हैं। अलग अलग प्रदेश में अलग अलग प्रकार से ये व्रत किया जाता है। अब हम इस व्रत की कथा का वर्णन करते हैं। मत्स्य पुराण के अनुसार मध्य देश में एक शाकल नामक राजा होता था। वह राज्य पुत्र की इच्छा करके ब्राह्मणों की आज्ञा लेकर सावित्री देवी को पूजने लगा। वह 10 महीनों तक उसने पूजा की और ब्राह्मणों के द्वारा यज्ञ हवन करवाया। फिर सावित्री देवी प्रसन्न हुई और उन्होंने राजा को अपना दर्शन दिए और सावित्री देवी बोली कि राजा, तुम मेरे भक्त हो, मैं तुमको पुत्री दूंगी। यह कहकर वह सावित्री देवी अंतर्धान हो गई। फिर राजा की पत्नी मालती, जो कि एक पतिव्रता स्त्री थी, उनके घर में एक सावित्री के ही समान उत्तम रूप वाली कन्या का जन्म हुआ। तो राजा ने ब्राह्मणों से कहा कि सावित्री के हवन करने से यह मुझे कन्या प्राप्त हुई है, इसलिए इस कन्या का नाम भी सावित्री रखा जाएगा। जब वह कन्या बड़ी हुई तो उसकी सगाई वागदान के द्वारा राजा सत्यवान से कर देते हैं। उसी समय वहाँ नारद मुनि आते हैं और उन्होंने कहा कि राजा, जिसको तूने अपनी कन्या को देने का विचार किया है, वह राजा सत्यवान तो 1 ही वर्ष में मर जाएगा। उसकी आयु बहुत क्षीण है। यह सुनकर राजा ने विचार किया कि कन्या का तो मैं वचन करके उसको मैं दे चुका हूँ, अब मैं दूसरी बात नहीं करूँगा। यह विचार करके और दृढ़ मन से उन्होंने धुमतसेन के पुत्र सत्यवान को ही अपनी पुत्री दे दी। तब वह सावित्री अपने पति की सेवा करने लगी, परंतु नारद जी के वचन से बहुत वह दुखी थी और चिंता करने लगी। लेकिन फिर भी वह अपने स्वामी और सास ससुर की अपना मन लगा के सेवा करती। फिर उन सावित्री ने साल भर व्रत किया, लेकिन जैसे ही सत्यवान की मृत्यु का समय निकट आया तो सावित्री को चिंता होने लगी। और फिर उस दिन जब वो वन में गए, पुष्प फलाहार ग्रहण करने के लिए वन में गए, तो सावित्री भी अपने सास ससुर से आज्ञा लेकर पति के साथ उस वन में जाती है। और वहाँ पर वह बहुत दुखित मन से, बहुत उसका मन व्यथा में होता है कि उसको मालूम है कि मेरे पति की आयु बहुत क्षीण है, लेकिन फिर भी वह विश्वास करके मन लगाकर व्रत करती है। और फिर वह अपने पति के साथ पीछे पीछे वन में जाती है। वहाँ जाने पर उन्होंने फल फूल आदि सब ले लिए और फिर जंगल में वो लकड़ी लेने गए। जैसे ही वो लकड़ी लेने गए वन, तो उनको सत्यवान को एक सांप ने काट लिया। तो सत्यवान ने सावित्री से बोला कि मेरे सिर में चक्कर आ रहे हैं, मुझे आंखों के आगे अंधेरा नजर आ रहा है। तो वो सत्यवान सावित्री की गोद में अपना सर रखकर लेट गए। तो सावित्री को चिंता होने लगी और उसको वो सब बातें याद आने लगी कि सत्यवान की आयु क्षीण है, लेकिन फिर भी वो मन ही मन प्रार्थना करती रही और
सावित्री देवी से वो मन ही मन प्रार्थना करती रही और फिर उन्होंने देखा कि उस स्थान पर धर्मराज आए हुए हैं। वो नील कमल के समान उनका शरीर है और उन्होंने अपने शरीर पर पीले रंग के वस्त्र धारण किए हुए हैं। उनकी विद्युत के समान, मेघ के समान आकार वाले हैं और उनकी सूर्य के समान कांति है और कुंडल पहने हुए हैं, हार से सुशोभित हैं और बाजूबंद अलंकृत, सब भुजाओं में अलंकृत पहने हुए हैं। और सावित्री ने देखा कि वो सत्यवान के देह में से अंगुष्ठ मात्र जीव को निकालकर उसको ले जा रहे हैं। ऐसा देखकर वह सावित्री धर्मराज के पीछे पीछे चलने लगी और उन्होंने कहा कि ये मेरे पति हैं। सावित्री ने कहा कि माता की भक्ति से इस लोक में, पिता की भक्ति से मध्यम लोक में और गुरु की सेवा करने से ब्रह्मलोक में सुख की प्राप्ति होती है। जिस घर में इन 3 पुरुषों का आदर होता है उसके सब धर्मों का आदर हो जाता है, और जिनके यहाँ इन तीनों का आदर नहीं होता उनकी सब क्रिया निष्फल होती है। इसलिए जब तक ये तीनों जीवित रहते हैं तो व्यक्ति को इनकी सेवा करनी चाहिए। तब धर्मराज ने कहा, सावित्री तुम वापस लौट जाओ। तब सावित्री बोली, स्त्रियों के पति ही देवता, पति ही परम स्थान और पति ही प्राणों समेत सब धन का ईश्वर है। इसलिए साध्वी पतिव्रता स्त्री को पति के पीछे ही चलना योग्य है। पिता प्रमाण का देने वाला है, भ्राता और पुत्र भी प्रमाण का ही देने वाला है, परंतु पति अतुल का देने वाला है। इसलिए सब स्त्रियां अपने पति को पूजती हैं। इसलिए जहां आप मेरे भर्ता को ले जाएंगे वहां ही शक्ति के अनुसार मेरा भी जाना योग्य है। सावित्री बोली, श्रेष्ठ पुरुषों के साथ समागम होने से कभी किसी को दुख नहीं होता। हे सुरोत्तम, आपकी समीपता में मुझको कुछ भी ग्लानि नहीं है। श्रेष्ठ और अश्रेष्ठ दोनों पुरुषों की गति संत जन होते हैं। इसलिए मैं आपके साथ अपने पति के लिए चल रही हूँ। फिर धर्मराज जी ने सावित्री की निष्ठा को देखा और उन्होंने सावित्री को 100 पुत्रों का वर दिया और उनके सास ससुर को भी नेत्रदान दिया और राज्य प्रदान किया। इसलिए जैसा सावित्री ने सत्यवान के लिए व्रत किया और धर्मराज जी ने सत्यवान के प्राणों को लौटा दिया, ऐसा सभी स्त्रियां अपने पति के लिए व्रत करती हैं। ओम नमः शिवाय।